आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है, दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है, भगवान की प्रियता प्राप्त होती है, व शत्रुओं का नाश होता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा, जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ विवाह। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन कहा है, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी के महत्व को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्रिय कैसे हुई। हे नारद जी, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके यह सब मुझसे कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर भगवान शिव कहाँ गए हैं? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर न दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तूने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबकम, हे कपर्दिन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकासुर नाशक, आपको नमस्कार है। हे विरूपाय, हे अतिरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभु, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों की धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मण के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिव की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब भगवान शिव त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्र अग्नि को रोक कर बोले, हे बृहस्पति, मैं आपकी इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांग सकते हो। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। तब रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में वापिस कैसे जा सकती है? मैं इसको दूर फेंकता हूँ, जिससे यह इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, भगवान शिव ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहां बाल रूप धर कर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी
उसके रोने के शब्द से स्वर्ग लोक से लेकर सत्य लोक तक सब बहरे हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देख और उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मा जी, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है अंत में वहीं लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इति कार्तिक महत्तम 9वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।